अस्सलाम वालेकुम। देखो, लास्ट टॉपिक में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर्स। उस लेक्चर्स में 3 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, 3 पार्ट करके। पहला पार्ट जिसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया गया था, इशू ऑफ शेयर्स का पूरा इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट अगेन इंट्रोडक्शन कंटिन्यू हुए थे, और थर्ड पार्ट में पूरी जेनेटिक्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, और शॉर्ट रिवीजन करने के बाद में ये क्वेश्चन बोर्ड भी लिखा हूँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली चीज़, हम लोग जब मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ता है व्हाट टाइप ऑफ शेयर वी वांट टू इशू, आइदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंडली, what will be the terms for issue of shares। इशू ऑफ शेयर्स जब हम करेंगे तो टर्म्स क्या रहते हैं, जैसा कि नॉर्मली पार, प्रीमियम, डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट, कितने स्टेप्स यानी कितने इंस्टॉलमेंट में तुम अपने शेयर्स का पैसा मंगाओगे। तो एटलीस्ट देयर आर 3 स्टेप्स एंड मैक्सिमम देयर आर 5 स्टेप्स। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। और लास्ट में ये देखा जाता है कि पब्लिक ने कितना शेयर सब्सक्राइब करी। कंपनी जितना इशू करना चाहती थी उससे कम, अंडर सब्सक्रिप्शन, उसके बराबर फुल सब्सक्रिप्शन, उससे ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार वापस से जर्नल एंट्रीज जो था उसके बारे में बात करूँगा कि जर्नल एंट्रीज में हम लोगों को ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब ध्यान देने पड़ते हैं एक एक करके। जैसा कि सबसे पहली एंट्री जो हम लोग पास करते हैं वो होती है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक। एप्लीकेशन मनी पब्लिक से मिला। यहाँ हम लोगों को ये देखना होता है कि शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब या फुल सब्सक्राइब, यानी सब्सक्रिप्शन का टाइप हम लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे देखना होगा। ध्यान रखें, एप्लीकेशन पहला स्टेप के टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब। क्वेश्चन में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है या क्या है। ठीक है, सेकेंडली, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो मैंने ऑप्शन बताया था और उसकी जेनेटरी भी बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे शेयर्स का पैसा कंपनी रिफंड करती है, जिसको बोलते हैं रिजेक्टेड। और दूसरा जो होता है वो पैसा फ्यूचर के कॉल में एडजस्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट कॉल। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि सब्सक्रिप्शन के टाइप को हमको एप्लीकेशन में एडजस्ट करना है। सेकंड, अलॉटमेंट का जो कॉल होता है, अलॉटमेंट के कॉल के टाइम पे हमको ये देखना पड़ता है कि शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्योंकि जब अलॉटमेंट का कॉल करते हैं, अमाउंट ड्यू की एंट्री बताते हैं, तब हमको प्रीमियम, डिस्काउंट या पार एडजस्ट करके यहाँ पर बताना पड़ता है। अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडजस्ट होना है टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद में जब हम कॉल करते हैं और कॉल का पैसा मिलता है, इट में बी अलॉटमेंट कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, एनी टाइप ऑफ कॉल, व्हेन रिसिप्ट, तो वहां पर हम लोग को लिखना हो सकता है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का मतलब भी बताया गया था कि अगर शेयर होल्डर ने हमको पेमेंट नहीं किया तो उसको कहते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है, वो कॉल इन एरियर्स के बारे में कॉल के टाइम पे जब पैसा मिलता है तब लिखा जाता है, हर जगह पर नहीं। और एट द एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स,
इफ द शेयर होल्डर कंटिन्यूस डिफॉल्ट, शेयर होल्डर डिफॉल्ट में है तो कंपनी फॉरफीचर करती है, और फॉरफीचर होता है एट द एंड। फॉरफीचर एट द एंड करेंगे और शेयर इशू करने के अगर एक्सपेंस होंगे तो भी उसकी एंट्री आखिरी में पास करेंगे। तो ये चीजें को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज को कहाँ एडजस्ट करना है। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट हो जाएगा, टर्म्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कॉलिंग एरियाज कॉल के टाइम पे एडजस्ट होएगा, और फॉरफीचर बाद में आएगा एट द एंड, शेयर इशू एक्सपेंस एट द एंड। इस तरह से हम लोग को ये चीजों को ध्यान में रखना है, तब हमारे लिए सॉल्यूशन और ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग एंट्रीज पास कर सकते हैं। एंट्रीज लिखा दिया था मैंने आप लोगों को, अब वही एंट्रीज के बेस पे ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पास करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ जाते हैं, क्वेश्चन को समझ के फिर यहाँ पे एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया था राज लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेएबल एज। राज लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है 60,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर का प्राइस है 10, पेमेंट कंपनी मंगा रही है एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपए हर शेयर का मंगाया गया। सेकेंडली अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए मंगाए जा रहे हैं। और फिर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। यहाँ ध्यान दिया जाएगा तो सिर्फ 3 स्टेप में पूरा सॉल्यूशन या पूरा पैसा मंगा लिया गया। अच्छा, नेक्स्ट आगे दिए शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड मतलब पब्लिक ने जितना कंपनी शेयर इशू करना चाहती थी उतना शेयर्स पूरा पब्लिक ने खरीद लिया। ये यानी कि कंपनी अगर 60,000 शेयर इशू करना चाहती थी तो पब्लिक भी पूरा 60,000 शेयर्स खरीद रही है। नेक्स्ट, एंड ऑल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल वाज रिसीव्ड। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल वाज रिसीव्ड, जितना भी कॉल का पैसा था, कॉल किया गया था, वो सब पैसा हम लोगों को मिल गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज हम लोग को पास करना है इन द बुक्स ऑफ राज, राज कंपनी की एंट्रीज पास करना है। तो यहाँ पर अब ध्यान से अगर देखा जाए तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है। पहली बात इक्विटी शेयर, हम लोग को शेयर का नाम लिखना पड़ेगा हर एंट्री में, दैट विल बी इक्विटी शेयर। सेकेंडली एप्लीकेशन के टाइप पे मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन का टाइप देखना, तो क्वेश्चन में फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, पब्लिक ने जितना कंपनी शेयर इशू हो रही थी उसके बराबर का शेयर खरीदी है, तो वो कहलाएगा फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, फिर प्रीमियम पार डिस्काउंट, कुछ कहा नहीं गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट है। तो साइलेंट का मतलब होता है शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर को हमने इशू कर दिया है मार्केट में लेकिन वो भी पार है। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे जब कॉल किया जाएगा तो पार की एंट्री पास करेंगे। और आगे जब कॉल होता है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी है, इस क्वेश्चन में सिर्फ फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल में भी कॉल इन एरियस नहीं है, सिर्फ बोला है ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, पूरा पैसा हम लोग को मिल चुका। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल क्वेश्चन की एंट्री हम लोग एक एक करके पास करना चालू करते हैं। एंट्री नंबर 1 जो कि फिक्स होती है, लेकिन वो एंट्री पास करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट करते हैं। ये वर्किंग नोट से हमको सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी को शेयर इशू करना था 60,000 शेयर्स और पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब किया है, मतलब पब्लिक 60,000 शेयर्स ही लेगी। तो हम लोग फुल्ली सब्सक्रिप्शन मानते हैं और फुल्ली सब्सक्रिप्शन के टाइम पे जितना पब्लिक मांग रही है हम लोग उतना शेयर इशू कर देंगे, यानी 60,000। अब कंपनी 3 स्टेप में पैसा मंगा रही थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल।
तो जब भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, वो अमाउंट जो जर्नल एंट्री में लिखना है उसका सिंपल तरीका ये है, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पब्लिक ने किया था और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में देखें तो 4 रुपए का, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000। यानी एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा आ रहा है 60,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2,40,000। वैसे ही अलॉटमेंट भी 60,000 शेयर्स करेगी कंपनी 3 रुपए के हिसाब से, तो शेयर्स का अमाउंट हो जाता है 1,80,000। लास्ट फाइनल कॉल भी अगर देखेंगे तो वो भी 3 रुपए का ही है, 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीस ऑफ कॉल, अमाउंट हो जाता है 1,80,000। इस तरह से हम लोग पहले रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एंट्रीज में अमाउंट कितना कितना लिखना है। अब एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 1 फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। एप्लीकेशन का पैसा आया है तो एप्लीकेशन का पैसा आने के लिए एंट्री लिखनी नंबर 1, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन का मनी वर्किंग से कैलकुलेट करके जो आया था वो लिखे 2,40,000। नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 shares at ₹4 each। इस तरह से एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने हर वर्ड को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह कम है, लेकिन आप लोगों को जब बुक में लिखना है या बोर्ड में सॉल्यूशन करना है कहीं पर भी तो फुल फॉर्म ही यूज करना है, शॉर्ट नहीं यूज करना है, फुल फॉर्म यूज करें, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो क्या होती है वो होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अमाउंट। जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री फिक्स होती है। एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 2,40,000 बिकॉज इट वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल सब्सक्रिप्शन था इसीलिए हमने पूरा 2,40,000 उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल being application money transferred to capital। हो गया एप्लीकेशन का स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दैट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग को देखना पड़ता है पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम लोग पार की एंट्री पास करेंगे। और पार पे कॉल करने की जो एंट्री होती है वो होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखे हैं बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड ऑन 60,000 shares at ₹3 each। कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखा था 1,80,000। पार पे है इसलिए ना ही मैंने यहाँ पर प्रीमियम लिखा हूँ और ना ही यहाँ पर डिस्काउंट लिखा हूँ, सिर्फ पार पे कॉल किया गया, दैट इज अमाउंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आ रहा है, जब पैसा मिलता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,80,000 as full amount was received।
1,80,000 क्योंकि पूरा पैसा मिला था। नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास कर दिए, कॉल किया गया ड्यू और उसके बाद में पैसा भी आ चुका। अब हम पास करेंगे उसके आगे का कॉल जो कि है फाइनल कॉल के नाम पे। यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली फाइनल कॉल कर रही है, तो हम लोग एंट्री करेंगे पहले कॉल करने की और फिर उसका पैसा रिसीव करने की। कॉल करने की एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 60,000 shares at ₹3 each, अमाउंट 1,80,000। इस अमाउंट को भी यहाँ पे वर्किंग में लिखा गया था 60,000 के ऊपर ₹3 का कॉल 1,80,000 कॉल कर लिया गया। और अब लास्ट एट द एंड हम लोगों को पैसा मिलेगा, वो भी पूरा पैसा, कोई कॉल इंजीनियर नहीं है, पूरा पैसा हमको मिलेगा। तो जब एंट्री पास करें तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,80,000 as final call was for 1,80,000 and full amount is received। फाइनल कॉल हमने 1,80,000 का किया था और पैसा जो हमको मिल रहा है वो भी 1,80,000 है, दोनों सेम है। नरेशन लिखें बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से एंट्री कंप्लीट। जर्नल का टोटल कर लेते हैं 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 सबको एडअप करके देख लें 4,80,000। टोटल अमाउंट विल बी 12 लाख। सॉल्यूशन माइंड अप हो गया है, बहुत ही सिंपल। अगर हम लोग को स्टेप्स याद रहे कि कौन सी चीज को कहां पर इंकॉर्पोरेट करना है, कहां पर लिखना है, तब जाके हम एंट्री आराम से पास कर सकते हैं। शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर दूं, जब हम लोग स्टार्टिंग की 2 एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की, वो टाइम पे हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर। एक शॉर्टकट उसमें बता दूं, फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अमाउंट दोनों का सेम रहता है, फर्स्ट और सेकंड एंट्री का। ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्री बढ़ जाती है या तो रिफंड करने की या तो एडजस्ट करने के लिए, इसलिए अमाउंट सेम नहीं होगा, चेंज होगा। ठीक है। दूसरी भी बात, जब हम लोग अलॉटमेंट के स्टेप पे आएंगे कॉल करने के, तो थर्ड एंट्री के टाइम पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, और उस हिसाब से फिर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। फिर जब हम कॉल करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि कॉल कर रहे हैं, पैसा कितना आया, पूरा पैसा आया है तो दोनों एंट्री में अमाउंट सेम होगा। अगर इन केस पैसा नहीं आ रहा है, रह गया है, कॉलिंग एजेस है, तो हम लोगों को बैंक के साथ में लिखना पड़ेगा कॉलिंग एजेस। लेकिन जिस कॉल का पैसा नहीं मिला उस कॉल में, सारे कॉल में नहीं लिखना है, ठीक है, तो वो कॉलिंग एजेस लिखना पड़ता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो एक्सप्लेन करने के लिए कराया गया, और खास बात ये रहती है सॉल्यूशन को सिंपल करने के लिए हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं। इस वर्किंग नोट में अंदाजा लग जाता है कि कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल तरीका था ये।